तो हम क्या कर रहे थे, वीवीडी के क्वेश्चन देख रहे थे, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम। तो एक क्वेश्चन से रहा हमारे पास क्या, Fe6 फ्लोरीन 6 और 3 माइनस। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, वही ऑक्सीडेशन नंबर x, यहाँ कितना हो गया -6 इक्वल टू कितना -3, तो x कितना आ जाएगा प्लस का 3। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, तो इसका बरवाप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है 3d6। अब क्या हुआ, 3 चार्ज यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन किससे, आयरन से रिमूव हो गए, यानी कि 2 s में से जाएंगे, अब 1 d में से जाएगा। ठीक है, तो Fe3+, क्या है हमारा Fe3+। ठीक है, तो Fe3+ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम भरा जाएगा। 4s में कितना हो गया 0 और 3d में क्या हो गया हमारा 5, तो 4s 0 3d 5। ठीक है, तो बनाओ इसको, d में कितने हो गए 1 2 3 4 5 3d, और 4s के अंदर कितने हो गए हमारे। अब देखो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 5, 1 2 3 4 5, और s में बिल्कुल खाली। अब हम अगली देखेंगे, इसको बनाएंगे दोबारा से, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया मेरा 4s। तो एक, अब देखो आप लिगेंड कौन सा है, फ्लोरीन क्या है हमारा वीक लिगेंड है, तो क्या नहीं करवा पाएगा, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, क्योंकि कौन सा लिगेंड है वो वीक लिगेंड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, और 3d के अंदर अब पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी। अब जितनी फ्लोरीन भरे जाएंगे कहाँ भरे जाएंगे, बाहर वाले ऑर्बिटल के अंदर, तो 4s हो गया, 4p भी यूज होएगा और 4d भी यूज होएगा हमारा। तो 1 2 3 p, ये 4p है, 4p है हमारा 4p, और यहाँ पर ये कौन सा ऑर्बिटल है हमारा 4d, ये भी यूज होएगा। अब 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या करेगा, फ्लोरीन वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाया, वो बाहर से स्टार्ट होगा, तो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 6 के 6 फ्लोरीन भर दिए मैंने। तो एस के अंदर कितना फ्लोरीन, 1, पी में 2 फ्लोरीन 3 है, और डी में 2, तो क्या हो गया sp3d2। इसके अंदर भी क्या बनेगी, वही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल वही है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया। कौन सा डी है, कौन सा डी जो है बाहर वाला, तो क्या बोलेंगे आउटर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स। और जितने भी आउटर डी कॉम्प्लेक्स होते हैं हमारे, सारे क्या होते हैं हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या है हमारा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस बार क्या आई है, अनपेयर्ड है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाई आई है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे नहीं बच रहे, बच रहे, तो इसलिए क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा हमारा कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कलर हो जाएगा। और अब मैग्नेटिक मोमेंटम भी आएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे, तो मैं साइड में निकालता हूं मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आप गिनो, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी के अंदर, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 + 2 कितना हो जाएगा 5। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो 5 और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और 5 7 7 पंजे 35 35। अब 36 किसका रूट होता है, 36 होता है किसका 6 का रूट, यानी कि 35 है, यानी कि 6 से कम आएगा कुछ। ठीक है, तो यानी कि 5.8 या 5.9 के समथिंग मान लो आप, 5.8 मान लेता हूं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था, आपसे इसमें से कुछ ही पूछ सकता है, देख लो आप। ठीक है, उतार लो, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम इसका ही ऐसा ही, देखो NiCl4 और 2 माइनस। ठीक है, इसका x क्लोरीन का -4, वहां बाहर चार्ज है -2, x स्क्वायर कितना हो गया +2। ठीक है, तो निकल क्या था शुरुआत में मेरा, वही निकल की सेम, लास्ट में कितना बचेगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d8। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए? दो, तो दो कहां से जाएंगे हमारे? 28 एटॉमिक नंबर था, निकल 2 प्लस, तो कितना जाएगा हमारा? यहाँ 4s में से जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पर 3d8। अब ऑर्बिटल भरो आप। डी में कितने हुए हमारे? 3 4 5। डी में कितने हमारे? डी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5। डी में आप कितने? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और एस में कितने? 0। 4s में 0 हैं, 3d में 8 हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्राउंड से बाद एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है। तो बनाओ दोबारा से डी। 1 2 3 4 5, ये एस ऑर्बिटल है हमारा 4s, ये 3d है। अब जब हम दोबारा बनाएंगे तो देखेंगे कि क्लोरीन वीक लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो क्लोरीन आपको पता है टेबल के अंदर देखा हमने क्या है, क्लोरीन वीक लिगेंड है, तो ये भी पेयरिंग नहीं करा पाएगा। जो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो कितना बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो सेम रहेगा बिल्कुल। तो बाहर से क्लोरीन भरना स्टार्ट करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा क्लोरीन भरना? बाहर से। तो ये रहा क्लोरीन, 1 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन। ठीक है, तो कितना हो गया? एस में 1 है और पी में 3 है, तो sp3। और sp3 बनेगी तो क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल में? 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और क्या क्या देखेंगे हम इसका? इनर डी है, आउटर डी है, तो पता ही है डी तो इसके अंदर यूज ही नहीं हो रहा, डी यूज नहीं हो रहा इसके अंदर, तो हम नहीं लिखेंगे आउटर डी इनर डी। ठीक है, अब इसके अंदर अब और क्या देखेंगे हम? पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, आप देख लो। अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक है। और जितने भी पैरामैग्नेटिक होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं हमारे? कलर होते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंटम निकालो, म्यू इक्वल टू n+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो कितना आएगा? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे पास? 1 2, तो 2 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन। कितना हो गया? 4 4 और ये 8, तो √8। √8। ठीक है, अब √8 आया हमारा। 9 किसका होता है? 3 का, यानी कि 3 9 तो है नहीं, तो कुछ समथिंग 2.8 बोर मैग्नेटॉन के लगभग लगभग आ रहा होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे हम। ये उतार लो पूरा। देखो, MnCN 6 और -2। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन क्वेश्चन है। साइनाइड क्या होता है हमारा? साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम इट इज बिहेव लाइक, कैसे? वीक लिगेंड। साइनाइड वैसे आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पर मैग्नीज के साथ कैसे बिहेव करता है? वीक लिगेंड की तरह। ठीक है, तो मैं लिखता हूं कि मैग्नीज का कितना हो गया? x -6 = -2, तो x = क्या आ गया? +4। क्या आ गया? x = +4। ठीक है, अब मैं इसको निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन गए हमारे? 4 गए। 2 तो इसमें से जाएंगे और 2 इसमें से जाएंगे, 2 इसमें से जाएंगे और 2 इसमें से जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया? मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज कितना हो गया हमारे? 4+, तो बिल्कुल सारा कुछ सेम। 4s0 और 3d, 2 इसमें से गए 2 इसमें से गए, यानी कि 3d 3 बच गया। अगर मैं यहां पर भरता हूं
क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा 3D है, 4s तो हमारा खाली पड़ा है। 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3। अब देखना है हमको क्या, साइनाइड को। तो साइनाइड क्या वैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पर मैग्नीज के साथ कैसे बिहेव करेगा? वीक लिगेंड की तरह, तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। 1 2 3 और ऑर्बिटल खाली है, इसलिए वो अंदर आ जाएगा खुद, ठीक है। तो यहाँ पर साइनाइड बैठ जाएगा आके, यहाँ साइनाइड बैठ जाएगा, एस में आ जाएगा, 4s के अंदर 3D, और बाकी का पी के अंदर घुस जाएगा। यहाँ भी साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, और यहाँ भी साइनाइड। तो डी के अंदर कितने साइनाइड? 2 साइनाइड, तो क्या हो जाएगा? डी में 2, एस में 1, पी में 3। क्या बन जाएगी शेप? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री। अंदर वाला डी यूज हो रहा है, बाहर वाला हो रहा, तो कितना अंदर वाला यूज हो रहा है, इसलिए बोलेंगे क्या? इनर डी कॉम्प्लेक्स। और क्या क्या है इसके अंदर? इनर डी कॉम्प्लेक्स है हमारा, और क्या क्या है? इनर डी कॉम्प्लेक्स है, और हाई स्पिन है, लो स्पिन है? तो हाई स्पिन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए हमारे, ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। और जितनी पैरामैग्नेटिक है सारे क्या होते हैं हमारे? कलर्ड होते हैं, और उनका कुछ मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, तो साइड में निकाल लेते हैं, म्यू इक्वल टू एन, n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो अनपेड कितने? 3 है, तो 3, 3+2 बोर मैग्नेटॉन। कितना हो गया हमारा? 15, 5 15, 15 यानी कि 16 किसका रूट होता है आपका? 4 का, तो 4 तो है नहीं, तो यानी कि 3.8 समथिंग बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। वाला क्वेश्चन भी आप उतार लो, ठीक है, देख लो एक एक चीज़ है सारी की सारी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देख लो आप, रफ करता हूं, अगला क्वेश्चन लेता हूं। कोबाल्ट, अमोनिया 6 और 3+। अब कोबाल्ट का क्या होता है हमारा? x, और अमोनिया क्या है हमारा? न्यूट्रल लिगेंड, तो क्या पूरा बस चार्ज ही रह जाएगा, तो x = +3। कोबाल्ट का टॉपिक नंबर कितना है? 27। आप भरोगे तो लास्ट में बचेगा क्या? 4s2 3d7, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो 2 s में से जाएंगे और 1 d में से जाएगा। तो कोबाल्ट 3+ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सेम चलेगा, s में बचेंगे 0 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर बचेंगे कितने? 6, क्योंकि एक यहाँ से भी जाएगा, ठीक है। इसको बना लो आप, d को 1 2 3 4 5, d में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, s पूरा खाली पड़ा है, तो s में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? देखा जाएगा कि अमोनिया क्या है। अमोनिया क्या होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। तो जब हमारी पेयरिंग करवा देगा, तो 3D के अंदर क्या हो जाएगी हमारी? पेयरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 4s और ये 4p, ठीक है। तो अब यहाँ अमोनिया आके बैठ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा, यहाँ पर आके बैठ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा, यहाँ आके बैठ जाएगा, ठीक है। अब कितने डीज हुए हमारे? 2 डीज हुए हैं, तो D2, S में 1 है S, और P में 3, D2sp3। शेप वही ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल वही 90 डिग्री का। और कौन सा डीज हुआ है? अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा? इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनर डी कॉम्प्लेक्स हो गया। और क्या हो जाएगा हमारा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बताओ, यहां पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? नहीं बच रहे, तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और जितने भी डायमैग्नेटिक क्या होते हैं हमारे? कलरलेस, ठीक है। क्या हो गया हमारा? कलरलेस हो गए,
कलरलेस हो गए और मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ गया इसका 0 आ गया। ठीक है, कितना आ गया मैग्नेटिक मोमेंटम कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमने देखा सारे क्वेश्चंस एक एक करके। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप ट्राई कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निकल कार्बोनिल 4। अब देखो इसका एक्स, कार्बोनिल क्या होता है हमारा, कार्बोनिल क्या होता है हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो पूरा 0, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या हो गया, पूरा का पूरा 0 ही हो गया। तो निकल कितना हो गया हमारा 28। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करा इनने, तो लास्ट में 1s2 2s2 देखना क्या बचेगा, 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s2 3d8। क्या कोई भी गया बाहर, कोई भी नहीं गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 0 आ गया। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके 8, 1 2 3 4 5, और एस में बच रहे हैं 2। ये 4s है, ये 3d है, तो कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कितने हो गए हमारे, ठीक है, ये 4p 4s 3d 1 2 3 4 5। अब देखो साइनाइड कार्बोनिल क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो यही है हमारा। तो ये क्या करेगा, भयंकर वाली पेयरिंग कर देगा इसकी इसके साथ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और खुद आके यहाँ बैठ जाएगा, खुद आके यहाँ बैठ जाएगा, खुद आके यहाँ बैठ जाएगा, खुद आके। तो क्या बना मेरा डी में कितना है 1, तो डी एस में 1 पी में 2, तो डी एस पी 2। और इसके अंदर क्या बनती है स्क्वायर प्लेनर, क्या है स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, क्या है हमारा इनर डी कॉम्प्लेक्स है, अंदर वाला डी जो है तो इनर डी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्या क्या है हमारा डायामैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायामैग्नेटिक। और क्या हो गया हमारा, जितने भी डायामैग्नेटिक सारे क्या होते हैं हमारे कलरलेस होते हैं, और उनका मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है हमारा 0 होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बीवीटी के जो हमने देखे। बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या CFT आइसोमर। ठीक है, तो चलो यहाँ तक होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, धन्यवाद।